वरोना का शहर हुस्न और जमाल का नमूना था, मगर उस शहर पर एक साए की तरह दो खानदानों की दुश्मनी छाई हुई थी। कैपुलेट और मोंटीगो, ये दोनों नस्ल दर नस्ल एक दूसरे के खून के प्यासे थे। उनकी नफरत इतनी गहरी थी कि छोटे से झगड़े पर तलवारें निकाल आती, बाजार में शोर मच जाता और खून बह जाता। इन्हीं हालात में मोंटीगो खानदान का एक नाजुक दिल लड़का रहता था जिसका नाम था रोमियो। वो दूसरों की तरह लड़ाई झगड़ों का शौकीन नहीं था। उसकी आंखों में ख्वाब और दिल में मोहब्बत का समंदर था। वो चाहता था कि दुनिया नफरत से नहीं, मोहब्बत से आबाद हो। दूसरी तरफ कैपुलेट खानदान की लॉडली बेटी जूलियट थी, 14 बरस की एक मासूम लड़की जो अभी ख्वाबों और बचपने से जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। उसके दिल में भी ये ख्वाहिश थी कि जिंदगी खुशबुओं और मुस्कुराहटों से भरी हो, मगर खानदान की दुश्मनी उसके हर ख्वाब पर साया डालती रहती। एक दिन कैपुलेट के महल में एक शानदार दावत हुई। पूरा महल चिरागां था, मौसीकी की धुनें गूंज रही थीं। रोमियो अपने दोस्तों के इसरार पर नकाब ओढ़कर इस दावत में चुपके से दाखिल हो गया। वो बस तमाशा देखने आया था, लेकिन किस्मत ने कुछ और लिख रखा था। जब उसकी नजर जूलियट पर पड़ी तो वो लम्हा जैसे वक्त की गर्दिश रोक गया। रोमियो ने दिल ही दिल में कहा, ये लड़की इंसान नहीं, कोई नूरानी ख्वाब है। जूलियट ने भी रोमियो की आंखों में झांका और दिल में एक अजनबी धड़कन महसूस की। वो जानती थी कि ये अजनबी इसके लिए कुछ खास है। चंद लम्हों की गुफ्तगू में दोनों ने एक दूसरे के दिल जीत लिए, लेकिन जल्द ही हकीकत खुल गई। रोमियो मोंटीगो खानदान से है और जूलियट कैपुलेट की बेटी, यानी उनकी मोहब्बत दुश्मनी की दीवार के नीचे दबी हुई है। जूलियट ने रोते हुए कहा, हाय किस्मत, मैंने अपने दुश्मन से दिल लगा लिया। दावत के बाद रोमियो जूलियट के घर के बाग में आया। रात की खामोशी में जब जूलियट अपनी बैल्कोनी पर खड़ी थी तो रोमियो ने उसे देखकर कहा, तुम्हारी आंखें आसमान के तारों को शर्मा देती हैं। तुम मेरा सूरज हो, मेरा जहां हो। जूलियट ने भी दिल की बात कह दी, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने खानदान का नाम भूल जाओ, क्योंकि मेरा दिल अब सिर्फ तुम्हारा है। इस रात दोनों ने वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे के रहेंगे। अगले ही दिन पादरी लॉरेंस की मदद से वो खुफिया तौर पर शादी कर लेते हैं। पादरी को उम्मीद थी कि शायद ये रिश्ता दोनों खानदानों की दुश्मनी खत्म कर दे, मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। जूलियट का कजन टाइबलेट एक झगड़े में रोमियो के करीबी दोस्त मर्क्योशियो को कत्ल कर देता है। गुस्से में जलता रोमियो बदले की आग में टाइबलेट को मार देता है। ये कत्ल पूरे शहर को हिला देता है। हाकिम रोमियो को सजा के तौर पर वरोना से जलावतन कर देता है। रोमियो और जूलियट की मुलाकातें अब बस रात के चंद लम्हों तक महदूद रह जातीं। जुदाई का खौफ दोनों के दिलों को तड़पाने लगा। इधर जूलियट के वालिदैन ने उसकी शादी एक रईस नौजवान पेरिस से तय कर दी। जूलियट मजबूर थी, लेकिन उसका दिल रोमियो के बगैर खाली था। वो पादरी लॉरेंस के पास गई और मदद मांगी। पादरी ने एक मंसूबा बनाया। उसने जूलियट को एक दवा दी जिसे खाने से वो तकरीबन 2 दिन के लिए मुर्दा दिखाई देगी। इरादा ये था कि जूलियट के बेदार होने से पहले रोमियो को खबर दे दी जाए और दोनों भागकर नई जिंदगी शुरू करें। जूलियट ने दवा खा ली। घर वाले उसे मुर्दा समझकर कब्र में दफना देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पादरी का पैगाम रोमियो तक नहीं पहुंच सका। जब रोमियो को खबर मिली कि जूलियट मर गई है तो उसकी दुनिया उजड़ गई। वो तेजी से कब्र पर पहुंचा। वहां अपनी महबूबा को सोती हुई मगर मुर्दा हालत में देखकर उसका दिल टूट गया। रोमियो ने कहा, ऐ मेरी मोहब्बत, अगर जिंदगी ने हमें जीने नहीं दिया तो मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। उसने जहर की शीशी निकाली और जूलियट के पहलू में बैठकर पी ली। चंद लम्हों में उसकी सांसें रुक गईं। कुछ ही देर बाद जूलियट जाग उठी। उसने रोमियो को मुर्दा पाया। उसके लबों पर जहर की लकीरें और आंखों में सुकून था। जूलियट के आंसू बहने लगे। उसने रोमियो की तलवार उठाई और अपने दिल में उतार दी।
यूं दोनों मोहब्बत करने वाले हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। कहानी का सबक रोमियो और जूलियट की मौत ने आखिरकार दोनों खानदानों को झुंझोड़ कर रख दिया। कैपुलेट और मोंटेगो ने अपनी पुरानी दुश्मनी खत्म कर दी, लेकिन ये सुलह इस कीमत पर हुई कि दो मासूम जानें नफरत की भेंट चढ़ गईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत इंसान को जीता है और नफरत इंसानियत को मार देती है। अगर खानदानों की जिद न होती तो रोमियो और जूलियट की मोहब्बत एक नई सुबह ला सकती थी।